everyone, this is Shikha Sharma from Yopedia Job Updates and Preparation. So guys, BIS ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आउट की है फॉर द साइंटिस्ट या रिसर्चर पोस्ट पे आप कह सकते हो, जो डिफरेंट BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है रिकॉग्नाइजेशन है, बेसिकली एक रिकॉग्नाइज बोर्ड है बेसिकली, राइट. सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं. ऑल्सो अगर आपके सिलेक्शन की बात करूँ मैं शॉर्ट एंड ब्रीफ, अगर आपने 2022, 2023 एंड 2024 में से किसी भी साल में गेट क्लियर किया है, गेट क्वालिफाइड हो आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल रह सकते हैं, राइट. ऑल्सो आपका जो सिलेक्शन रहने वाला दैट वुड बी ऑन द पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली. तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप योपीडिया के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप योपीडिया को कंसल्ट कर सकते हैं. ऑल्सो अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक स्नैप्स दे सकते हैं, HR के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आप योपीडिया को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज बेसिकली BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. अभी देखिए ये है पोस्ट आपकी, ठीक है. केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टोटल अगर मैं बात करूँ तो 15 वैकेंसीज आते हैं, ठीक है. ऑल्सो आप चेक कर सकते हो ये 3 डिसिप्लिन्स हैं और इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए होगी इन इंजीनियरिंग फॉर द सिविल, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए. इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, फाइन. और आपका जो गेट स्कोर होगा वो 16 अगस्त तक काउंट किया जाएगा, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन की. ऑल राइट. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंसेस और इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री डिसिप्लिन हो, सिर्फ केमिस्ट्री का ही डिसिप्लिन होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, और आपका एक गेट स्कोर होना चाहिए, राइट. अब बात सुनिए, जो जर्नल कैटेगरी के लोग हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके जो मार्क्स है वो 60% चाहिए बैचलर्स में या मास्टर्स में, जो भी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. लेकिन जो SC ST जो शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट्स हैं उनका आप 50% जो है मार्क्स भी सफिशिएंट रहने वाले हैं. ऑल राइट, ठीक है. सो गेट स्कोर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एज लिमिट की अगर हम बात करें, आपकी एज लिमिट जो है 16 अगस्त तक काउंट की जाएगी, जो कि 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके. सो एज रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हो, 2-3 ईयर्स या 5 ईयर्स की आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है. आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर PWD डिपार्टमेंट से हो, लाइक दैट, ठीक है. अब सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे हम. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई कि शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट 2022, 2023, 2024 स्कोर, ठीक है. ऑल्सो दैट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन अ वैलिड गेट स्कोर ऑफ वही कंसेक्यूटिव ईयर्स जो हैं हमारे, उन्हीं के वैलिड गेट स्कोर पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है. शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पर्सनल इंटरव्यू विल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके गेट स्कोर्स में रही है बेसिकली, ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए कि अगर आप किसी भी कैंडिडेट का टाई अप हो जाता है या कुछ, तो वो मेरिट लिस्ट ऐसे परसेंटेज ऐसे काउंट की जाएगी. इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है. अब पर्सनल इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. एज आई हैव टोल्ड यू कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो विद द योपीडिया, अपनी स्नैप्स दे सकते हो, मॉक्स दे सकते हो, HR के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जो है या जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, राइट. फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर रही है कि ये देखिए कुछ परसेंटेज आपके इंटरव्यू की रहने वाली, कुछ आपके गेट स्कोर की रहने वाली. तो गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वही आपका फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है, और आपकी जो प्लेसमेंट है वो ऑल ओवर द इंडिया, मतलब कहीं भी हो सकती है इन एज पर द BIS और लाइक दैट. 16 अगस्त तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. 27 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है. पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन इज नो एप्लीकेशन फीस, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रहने वाली है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कुछ बॉन्ड भी आप कह सकते हो, प्रोबेशन पीरियड है 2 ईयर्स का, ठीक है. सर्विसेज बेनिफिट्स कुछ दिए हुए हैं, पोस्टिंग आप चेक कर सकते हो एनीवेयर इन इंडिया, राइट. सो दिस इज ऑब्वियसली, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इफ यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट यू वुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट, राइट, लेकिन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, ठीक है. ये कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा एक बारी, अप्लाई करने से पहले. कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है.
So corresponding gate papers, civil engineering C, the degree of essential qualification must mean civil engineering, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आप इन तीनों डोमेन से भी हो, इनमें भी तो देखो ना सब डोमेन्स बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आप किस किस में होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंसेज ओनली, राइट। इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन का केमिस्ट्री मस्ट बी अपीयरिंग एज अ मेजर स्पेशलाइजेशन, आपके वो मेजर डिसिप्लिन होनी चाहिए, ऑल राइट। So this is all about that BIS recruitment basically. How to apply में देख लीजिए, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, आपके प्रॉपर एक एक स्टेप आपको समझाया हुआ है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं जो आपको यहाँ पे सीरियल ऑर्डर में दिए होंगे, ठीक है। कुछ फॉर्म्स वगैरह जो भी आपने फिल करना है, साइन अप करना है, फोटोग्राफ इमेज, ठीक है, प्रॉपरली सिग्नेचर इमेज प्रॉपरली होनी चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट BIS रिक्रूटमेंट बेसिकली, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री, 3 डोमेन्स पे 15 वैकेंसीज जो है आउट हुई हैं, वो भी कैटेगरी वाइज, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं रहने वाली है। आप अगर 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं और आपने बैचलर्स और मास्टर्स किए हैं इन तीनों डिसिप्लिन में, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल राइट, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन है वो प्योरली आपके गेट स्कोर पे रहने वाला है, प्लस आपका इंटरव्यू, दोनों की वेटेज जो है काउंट की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप 16 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए यू कैन कंसल्ट योरपीडिया, आप गूगल फॉर्म लिंक में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, राइट, और योरपीडिया के साथ प्रिपेयर कर सकते हो बेसिकली। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दिस पोस्ट, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट कमेंट बिलो। ऑल द बेस्ट।